हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैन ब्रदर्स अकेडमी। मैं लक्ष्य मेहरा आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है, इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल्स टू AC, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B and angle C intersect each other at O. Join A to O. Show that OB is equals to OC and AO bisects angle A. अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर गिवन नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ के आपको खुद से फिगर बनानी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगी वो फिगर। तो फिगर बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, स्टेटमेंट पढ़ते जाओ और उसके हिसाब से आप सब कुछ करते रहे। नाउ इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल ABC, तो ABC ट्राइंगल की नेमिंग तो पहले ही दे दी है। ठीक है, तो ये मार्क कर देना ABC। ABC एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल मतलब दे भी रखा है AB इज इक्वल्स टू AC, मार्क कर दी हमने। उसके बाद द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब बीच से काटेगा। ठीक है, एंड एंगल सी का भी बाइसेक्टर, ये भी यहां से ले लो। ठीक है, और ये कहता है दोनों के बाइसेक्टर जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब दिस पॉइंट पे और एट O। इस पॉइंट का नाम है O। ठीक है, ज्वाइन A टू O, ये जो A है इसे O से ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, शो दैट OB इज इक्वल्स टू OC, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हमें शो करनी है। एंड AO बाइसेक्ट एंगल AO, ये जो लाइन है मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, OB OC के इक्वल करना है। ठीक है, अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हैं, बट कुछ और भी लग सकता है, तो देखते हैं। सबसे पहले गिवन गिवन क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, एंड बस यही लिख लेना। देन टू प्रूव में हमारे पास OB इज इक्वल्स टू OC एंड AO बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, प्रूफ। अब प्रूफ में कैसे करेंगे, देखिए। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो है AB इज इक्वल्स टू AC है, गिवन। ठीक है, गिवन है। अब क्योंकि AB हमारी AC के इक्वल है, सो वी कैन से एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। क्यों? क्योंकि जो साइड्स हैं उसके अपोजिट एंगल्स, अगर दो साइड्स अपोजिट इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा एंगल हमारा इस पूरे एंगल के इक्वल हमारा आ गया। ठीक है, अच्छा। अब क्योंकि ये OB जो है B एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब दोनों एंगल को बराबर काट रहा है। मतलब अगर मैं इसे 1 ले लूं और 2 ले लूं और 3 ले लूं और 4 ले लूं, तो एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल है। तो क्या मैं ये, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं 2 से, ठीक है, हाफ करूं मतलब दोनों एंगल्स का। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों एंगल को आधा आधा कर दूंगा तो मेरे पास, मैं इसे ये वाला एंगल लिख सकता हूँ। ये पूरा एंगल था, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों आधे आधे हैं ना इसके। तो हाफ ऑफ ABC मैं लिख दूंगा एंगल OBC। ठीक है, ये सेकंड एंगल ले लिया, आधे आधे थे, बराबर हो गया। ठीक है,
नाउ ए सी बी का भी जब मैं आधा करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा एंगल ओ सी बी। ठीक है, ये दोनों मेरे एंगल्स इक्वल आ गए, इसे हम मार्क कर देते हैं फर्स्ट। अब जब ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल आ गए तो जैसे हमने यहाँ पे थ्योरम लगाई तो इसकी रिवर्स थ्योरम हम लगा देंगे कि वो क्या होगी। यहाँ पे हम लिख देंगे, हम कह सकते हैं ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, कैसे हम लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल एंगल्स एट इक्वल साइड्स ऑपोजिट टू इट। ठीक है, ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल थे तो इनके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी हमारी इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट इस तरीके से ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बचा है हमारा ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, दिस वन। ठीक है, ये बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूव करना है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा रब करते हैं। ठीक है, हमें शो करना है क्योंकि, तो जब मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए करूंगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, नाउ सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है, क्या है, सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या है, देखो ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ, ये जो ए ओ साइड्स है ये हमारे पास कॉमन है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये हमें गिवन दे रखी है, ये हमारे पास गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। अब तीसरी साइड देखो, हमने ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ये ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी हमने प्रूव करी है ना, प्रूव्ड अबव। ठीक है, हमने ऊपर अभी प्रूव करी कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी आ गई थी हमारी। तो इस तरीके से हमारा ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए ओ सी के बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, साइड साइड साइड। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या करेंगे, एंगल बी ए ओ मतलब ये वाला एंगल इक्वल कर देंगे एंगल सी ए ओ के। ठीक है, किस तरीके से हम लिखेंगे, बाय सी पी सी टी। ठीक है, और जब ये वाला हमारे कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल्स तो ये एंगल हमने इसके इक्वल कर दिया बाय सी पी सी टी। जब ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए तो देयरफॉर वी कैन से ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब जो है ए ओ हमारी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। हमारा क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, हमने लिया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपके एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिया, बहुत ईजी है, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद कर पाएंगे उसे। हमने लिया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हमने इसकी फिगर ड्रॉ करी है। क्वेश्चन में कहता है एबीसी इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल हमें पता है कौन सा होता है, जिसमें अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। तो मतलब हम सोचते रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और सोचते रहेंगे माइंड में क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है, तो एबीसी आइसोस्केलेस तो थोड़ा मार्क कर लेते हैं कि ए बी जो है हमारी वो ए सी के इक्वल होगी। ठीक है, एक चीज मार्क कर लिया हमने। उसके बाद दे रहेगा इन विच बीई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। बीई और सी एफ दो एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रखे हैं साइड ए सी और ए बी के ऊपर। ठीक है, चलो भाई इतना भी पढ़ लिया हमने। अब एल्टीट्यूड है इसका मतलब 90 डिग्री पे वो ए सी पे मीट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री पे हो रहा है। चलो भाई वो भी मार्क है। उसके बाद कह रहा है शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ठीक है, वो कह रहे हैं जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करें हैं बी और सी एफ, इन्हें इक्वल प्रूव करना है, तो इन्हें इक्वल प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे, देखो इस ट्रायंगल पूरे चैप्टर में हमने एक ही चीज सीखी है, तो कॉन्ग्रुएंट करो और उसके बाद
सीपीसीटी से उसे इक्वल प्रूव कर दो, मोस्टली यही होता है। तो अब देखते हैं इसके अंदर हमें कौन कौन से ट्राइंगल कंसीडर करने चाहिए। एक तो हमें करना चाहिए AEB, ठीक है, और दूसरा हमें कंसीडर करना चाहिए AFC। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स तो बीच वाली छोटे वाले ट्राइंगल में ही दिखेंगी, बड़े वाले का तो कोई रोल इसमें है नहीं इतना। तो अब इसे करना है, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वही अपना स्ट्रेटजी, वही पुरानी वाली, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? आइसोस ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, तो ऐसा लिख देना ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, और कॉमा डाल के लिख देना AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। बस यही है गिवन। उसके बाद लिखना टू प्रूव। अब टू प्रूव में क्या करना है? दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें मतलब कि प्रूव करना है BE इज इक्वल्स टू CF, ये हमें प्रूव करना है। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में हम पहले ट्राइंगल्स के नाम लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल ACF, AEB एंड AFC, ठीक है। नाउ अब इन दो ट्राइंगल में हम देखते हैं, हमें तीन चीज चाहिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए। तो हमें क्या दिख रहा है? एक तो हमारे पास जो हमें गिवन है वही उतार लेंगे हम, ऊपर से हमें गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC, आइसोस्केलस था, तो ये लिख देते हैं हम गिवन। चलो भाई, एक चीज तो गिवन हो गई। उसके बाद हाँ, हमें दिख रहा है, देखो ये जो एल्टीट्यूड बन रहे हैं ये 90 डिग्री पे बन रहे हैं ना, तो चलो भाई ये भी ले लेते हैं। तो जो हमारा एंगल AEB हो गया वो इक्वल हो गया हमारे एंगल AFC के। कैसे? ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री बन रहे हैं। दो चीज तो आ गई, एक साइड आ गई और एक और एंगल आ गई। अब तीसरी चीज और चाहिए। साइड हमें कोई दे नहीं रखी, एंगल हमें ऐसे कोई दिख नहीं रहा, क्या सोचेंगे? तो जो कॉमन मैंने बताई थी, जैसे हम साइड कॉमन लेते हैं ना, AD कॉमन आ गया, BC कॉमन आ गया, इस क्वेश्चन में हमें देखो ये जो एंगल है, एंगल BAC या फिर एंगल A, सिर्फ एंगल A भी बोल सकते हैं। जो एंगल A है ये इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और उस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे साइड की जगह एंगल को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, और यहाँ लिख देना कॉमन एंगल, ठीक है। तो हमारी यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो रही है। कौन सी वो लग रही है, सोचो जल्दी से। हमारी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है? हमारा क्राइटेरिया लग रहा है एक एंगल, दो एंगल और कोई तीसरी साइड, तो एंगल एंगल साइड। तो हम यहाँ से लिख देंगे बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। AAS कॉन्ग्रुएंसी। अब हमसे पूछा क्या था? BE इज इक्वल्स टू CF, तो हम लिख देंगे BE इज इक्वल्स टू CF, और यहाँ लिख देंगे बाय CPCT। ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम कह देंगे BE हमारी CF के इक्वल है बाय CPCT। खेल खत्म, पैसा जम, प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा सिमिलर है, उसमें हमें ये चीज गिवन है और ये दोनों प्रूव करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम वो नहीं करेंगे, हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो अब हम पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी का, वो है ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केलस ट्राइंगल। दो आइसोस्केलस ट्राइंगल ले रखे हैं, ऊपर ABC और नीचे DBC। चलो, ऑन द सेम बेस BC दोनों में सेम बेस है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। शो दैट एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। बस आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो जो गिवन है ना उसको ही भेजना है, जो गिवन दे रखा है उसको ही सोचेंगे इससे क्या निकल सकता है, ठीक है। तो वो हम क्या लिखेंगे, शुरुआत करेंगे हम अपनी वही
गिवन हमारा ABC एंड DBC आर आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हमें, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। नाउ प्रूफ स्टार्ट। ठीक है, प्रूफ में क्या आएगा, सबसे पहले ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करेंगे। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC की अगर बात करें तो आइसोस्केलेस है। आइसोस्केलेस मतलब कोई दो साइड्स इक्वल होंगी, तो AB इज इक्वल्स टू AC, आइसोस्केलेस ट्राइंगल ऐसे लिख देना। ठीक है, तो AB इक्वल्स टू AC। जब AB इज इक्वल्स टू AC होगी, अपोजिट साइड इक्वल है, तो मतलब इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल तो उनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, और ब्रैकेट में वही वाली थ्योरम, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, समझ तो आई है आपको, ये आ गया। अब इसे फर्स्ट इक्वेशन में आ देना है ऐसे। ठीक है, नाउ अब हम नीचे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। सो इन ट्राइंगल DBC, DBC में हमें क्या दे रखा है, DBC में हमें दे रखा है BD इज इक्वल्स टू DC। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है साइड्स इक्वल होती है आइसोस्केलेस ट्राइंगल में, दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब BD DC के इक्वल है तो फिर से वही एंगल्स भी अपोजिट वाले इक्वल होंगे, तो हो गया हमारा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और यहाँ पे लिख देना सेम टू सेम, यही वाली लिख नहीं रहा मैं, सेम एज अबव। ठीक है, पूरी नहीं लिख रहा, वही वाली थ्योरम पूरी एज इट इज आनी है, और इसे बना लेना इक्वेशन 2, ऐसे मार्क कर लेना। 1 इक्वल 3 हो गया, 2 इक्वल 4 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, 1 3 के इक्वल, 2 4 के इक्वल, इन दोनों को ऐसे जोड़ा तो इन दोनों को भी ऐसे जोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल ही रहेंगी। अब 1 और 2 मिला के हमारा पूरा हो रहा है एंगल, ये पूरा एंगल हो रहा है ABD, तो हम इसे लिख देंगे एंगल ABD इज इक्वल्स टू, अब एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों मिला के हमारा कौन सा हो रहा है, ये पूरा एंगल, एंगल ACD। ठीक है, हो गया आपका प्रूफ, दिख रहा है ऊपर काम बनता हुआ, ये आपका हो गया प्रूफ, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, आइसोस्केलेस की प्रॉपर्टी लगा के अपोजिट एंगल्स इक्वल और देन इक्वेशन ऐड कर दी। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइस ये हमारा है क्वेश्चन नंबर आपका 6। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ये जो बड़े ट्राइंगल में जो छोटा है ABC, ये हमारा आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर AB हमारी AC के इक्वल है, और BA को आगे बढ़ा के D तक ले गए हैं। ठीक है, और कह रहा है सच दैट AD इज इक्वल टू DB, मतलब ये साइड भी इसके इक्वल है AD AB, और हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसे राइट एंगल प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं देगा, बस साइड्स इक्वल दे रखी है, ये दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं और ऐसे ही ये दो साइड्स इक्वल दे रखी है, और इस एंगल की बात कर रहा है। तो अब ये कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कुछ मार्किंग्स कर लेते हैं। मैं इस एंगल को लिख देता हूँ 1, इस एंगल को लिख देता हूँ 2। ठीक है, और इसी तरीके से इस एंगल को लिख देता हूँ 3, एंड इस एंगल को लिख देता हूँ 4। ठीक है, नाउ ये वाली साइड
हमारी इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब लिखते हैं, पहले छोटे वाले ट्राइंगल की लेते हैं, ठीक है। गिवन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गिवन गिवन क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी और ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, ये दो चीज हमें गिवन है। टू प्रूव प्रूव करना हमें एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, ठीक है। नाउ प्रूव, अब प्रूफ देखते हैं क्या करेंगे हम, ठीक है। तो प्रूफ में हम पहले छोटे वाले ट्राइंगल में ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन, तो इससे हम कह सकते हैं एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, वही वाली हमारी जो है थ्योरम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, जो इक्वल साइड्स है उसके अपोजिट जो एंगल्स है वो भी इक्वल हो गए। चलो भाई, एक तो ये हो गया। नाउ अब हम देखेंगे ट्राइंगल उसके अंदर, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में भी क्या है हमारे पास, एडी इज इक्वल्स टू एसी। भाई अगर हमारी ए बी ए सी के इक्वल थी और ए बी ए डी के इक्वल थी, तो ये ए डी भी तो ए सी के इक्वल हो गई ना, तो ए डी हमारी ए सी के इक्वल। अब इसमें भी हम लिख सकते हैं कि एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर, कैसे, सेम यही वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, सेम एज अबव। आपको अब एग्जाम में पूरी लिख के आनी है, ठीक है। मार्क्स कटने का चांस ही नहीं देना है एग्जामिनर को। अब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है, लेकिन हमें तो इसके एंगल की बात करनी है, इन सब का क्या लेना है, तो अभी बताएंगे। अब अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल बीडीसी की, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इन ट्राइंगल बीडीसी, ठीक है, बीडीसी की बात करूं तो जो ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है हमारा। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल बीडीसी एंगल वन प्लस एंगल थ्री, ठीक है, प्लस, और ये दोनों हमारे एंगल है टू और फोर। अगर मैं इसे कंप्लीट कर दूं क्या हो जाएगा, ये बी सी डी, लेकिन अभी हम टू और फोर ही लिखेंगे। एंगल टू एंगल फोर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देना सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हमने ये बन गई, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर इधर आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये बन गई। अब वन हमारा टू के इक्वल था, तो यहाँ पे लिख दिया एंगल टू, ठीक है। और थ्री हमारा फोर के इक्वल था, तो लिख दिया एंगल फोर। और ये तो हमारे एज इट इज लिख दिया हमने, ठीक है, 180 डिग्री। अब ये हमने इसलिए चेंज करे क्योंकि हमें इन दोनों एंगल्स को भी इस फॉर्म में लेके आया था, क्योंकि हमें इसी एंगल को फाइंड आउट करना है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू टाइम्स एंगल टू प्लस एंगल फोर हो गए ना, ये दो बार है तो टू टाइम्स हो गया। अब एंगल टू प्लस एंगल फोर क्या है, बीसीडी, तो हम लिखेंगे टू टाइम्स एंगल बीसीडी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा बीसीडी जो आएगा यहाँ से वो आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। और जब 90 डिग्री हमारा बीसीडी आ गया तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, देयरफॉर एंगल बीसीडी इज द राइट एंगल, हमारा फाइंड आउट हो गया कि एंगल बीसीडी हमारा राइट एंगल है। तो अब हम सिर्फ
लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का, जो तो आपका अब इम्पोर्टेंट हमारा है। जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ले रखा है हमने, वो हमारे पास है, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। ठीक है, तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके सारे जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। अब ये तो हम ले ही लेते हैं कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे 60 डिग्री प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं इसके लिए। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब हो गया कि हमारी तीनों साइड इक्वल होंगी। ठीक है, ए बी सी, ए बी ए सी एंड बी सी, मतलब ये तीनों साइड्स हमारी इक्वल होंगी। ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब। अब इसमें गिवन नहीं था तो हम लिखेंगे। ठीक है, लेट अस अज्यूम एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट, अब क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड इक्वल होंगी। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। ठीक है, नाउ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो जब ए बी हमारी ए सी के इक्वल है तो वही इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही वाली हमारी जो थ्योरम है पूरी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, एंगल बी हमारा एंगल सी के आ गया। अब हम दूसरी साइड ले लेते हैं, बी सी एंड ए बी। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी भी हमारी बी सी के इक्वल है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। और सेम थ्योरम। ठीक है, ये आपको लिख के आना है सब एग्जाम में। तो ए भी हमारी ए सी की थी तो ये इक्वल होगा इसके, ये इसके इक्वल है तो ये हो गया इसके इक्वल। ठीक है, तो ये इसे मार्क करना 1, इसे करना 2। तो हम करेंगे फ्रॉम 1 and 2, मतलब 1 and 2 की मदद से हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, तीनों इक्वल हो गए हमारे जो एंगल्स थे। अब इसमें क्या लगेगा, ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता ही है। तो जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी तो हम कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब किसी में भी कन्वर्ट कर लेना, तो तीनों एंगल ए हो जाएंगे। मान लो हमने तीनों को एंगल ए लिख लिया, तीनों इक्वल है, तो आगे 3 ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। therefore angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to 60 डिग्री। ठीक है, जो था इसकी वजह से सारे 60 हो गए। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि सारे एंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल के हमारे 60 डिग्री के होते हैं। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट तरीके से हमने पूरी कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज 7.3 के साथ। आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको समझ ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे ट्राई करूँगा अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करने का। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।